नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के 4:15 बज चुके हैं और आज मेरी जो टूर है घूमने का वो मेरी जिठानी के साथ खेतों का है। और आज आपको मैं सारे खेतों की सैर कराऊंगी कि मेरी जिठानी अपने पशुओं के लिए कैसे चारा काटती है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी नहीं। तो हम घर से निकल चुके हैं, अभी रास्ते में बीच में ही है। इधर रौनक मेरी गोदी में चढ़ा हुआ है और ये नीचे नहीं चल रहा बिल्कुल भी। तो अभी देखते हैं कितनी दूर है कितनी दूर नहीं, क्योंकि मैं बीच में ही आके बहुत ज़्यादा हाँफने लगी, सांस चढ़ने लगा बहुत ज़्यादा। और मेरी जिठानी जो है मैं झूमती भी जा रही, क्योंकि उन्हें तो रोज़ की आदत पड़ी हुई है खेत में जाने की, आने की, सुबह ही जाना फिर इस टाइम भी जाना। तो उनकी तो आदत परमानेंट ही बनी हुई है। बस ये है कि मैं कभी कभार जाती हूँ, और जाती भी हूँ तो बाइक पे टंग के जाती हूँ संडे में पूजा करने के लिए। तो आज मैंने कहा था इनको कि मैं भी चलूँगी, और देखते हैं कि कितनी मेहनत के साथ ये अपना काम को करती हैं, कितनी नहीं। तो मैं भी इनके साथ आज खेत में घास वगैरह काटूंगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा बेटा नीचे नहीं। हाँ, और मेरी जिठानी जो है भागी जा रही रेस की तरह, क्योंकि रौनक जाने नहीं दे रहा बिल्कुल भी और इसे लेके चला भी नहीं जा रहा। तो मैं इनको बोल रही कि आपको भी थोड़ा लेट हो जाएगा, इतना आप चल के आगे आगे काटो जो भी काटना है, बरसी वगैरह, तो हम पीछे पीछे आ रहे। तो इधर अभी मैंने रौनक को, रिया को पकड़ाया है, तो अभी बड़ी मुश्किल से वो रिया के पास गया। और इधर काफ़ी घनी घनी सरसों खड़ी हुई है, और बीज यानी कि फल ज़्यादा आने के कारण ये झुक भी गई। सरसों भी आई नहीं, कच्ची है, और जब ये पक जाएगी, जब इसकी कटाई हो जाएगी इधर से, और बहुत ही अच्छा फूल आया हुआ है, बहुत ही अच्छा, तो काफ़ी अच्छी लगती है। सरकारी तक क्या लिए क्या हम? ये है बस सरकारी। अच्छा, तो सरकारी 12 पे हम पहुंच गए अभी, और यहाँ पर पानी चल रहा दबा के। क्या लगेगा भाभी इसमें? एक हाँ, अच्छा, तो अभी इस जमीन में पानी दिया गया है, इसमें दिया बोया जाएगा ईख। इधर मेरी जिठानी ने मुझे एक बात और बताई है कि ये नाशपाती के पेड़ लगे हुए हैं। एक पहला पेड़ उधर लगा हुआ है, ये दूसरा है, और इसमें भी फूल आने लग रहे, ऐसे आ रहे जैसे उस पे आते नहीं वो पॉपुलर पे कहने में। ये देख फूल आए। हाँ, फूल खिलेंगे। तो ये नाशपाती के फूल आने लग रहे इस पे। तो अभी तो बिल्कुल झंड खड़े हैं बिल्कुल बेचारे, और टोंटो सी निकलने लग रही इनमें। वो जो उस पे पॉपुलर पे आवे था ना, वो जिस तरह कहते गूंद निकल रही ऐसी है ना बिल्कुल, वही तो कह रही। तो ये किस चारों चपेट में लगाए हुए, बीच में आम के लगे हुए हैं, और बराबर किनारे पे यानी कि डोलों पे लगे हुए हैं नाशपाती के पेड़। इधर सरसों कितनी अच्छी खड़ी है, बीज भी बढ़िया निकलेगा। और सीधी की सीधी, अभी ज्यादा नहीं आया इस पे बीज, अभी फूल है, और वो बीज वाली ज्यादा झुक रही थी। ए कितनी अच्छी आवाज आ रही, गू गू। क्या है ये? बुगले, बुगलों की आवाज आ रही। तो अभी हम पहुंच गए हैं खेत में, और इधर मेरी जिठानी लग गई है जई काटने के लिए। और मैं सोच रही थी कि इधर गेहूं ही बोए हुए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जई है, और इसको ही मैं काट के लेके जाऊंगी अभी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ऐसे ही तो गेहूं लग रहे हैं और ऐसे ही जई की फसल लग रही है। तो उन्होंने मुझे बताया, इसमें अंतर समझाया, तो मेरी समझ में आ गया। इधर रौनक भी आके शांत खड़ा हुआ है, और अपनी बंदूक साथ लेके आया था। अगर कोई चोर, हाँ, अगर कोई चोर वार करेगा तो रौनक अपनी बंदूक पहले ही लेके आया, ये हमारे पे आंच नहीं आने देना बिल्कुल भी। तो इधर ये भी हैं, चला के देखोगे? चला के देखो, दिखाओ। ओ लगी। और इधर रिया भी लग गई अपने काम पे। क्या है रिया? तो वह क्या राई के दाने निकले, तड़का लगा जिसमें तुम पोहा बना करो। पोहा नहीं, ढोकला
तो इधर रिया लग गई है रई के पेड़ उखाड़ने के लिए, और ये वही रई है जिसमें ढोकला को तड़का लगाया जाता है। रई के दाने में काले काले सरसों टाइप में आते हैं। तो इसे कच्ची क्यों ताड़ रहे? खाना नहीं करे ना। अच्छा, भाभी ने यहाँ से लेके, इस डोल से लेके ये सारे में बोई भी है जई, इस लंबी तक, और उधर सारे में गेहूं है भी। तो इसलिए तो मुझे लग रहा था वो गेहूं काटना शुरू कर दिया। सेम ऐसे ही लग रहे हैं ना। हाँ वही तो कह रही। हाँ आपको ले लूं? तो मेरी जेठानी को आदत पड़ी हुई है घास वगैरह काटने की, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी, ज़्यादा देर भी नहीं लगी, इतना सारे में साफ कर दिया, ये काट दिया है सारा। तो मेरी जेठानी को जितना चारा अपने पशुओं के लिए चाहिए था उन्होंने काट लिया था, और दांती यहाँ पे खाली पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी आज काट के देखती हूँ कि मेरे से कटता है या नहीं। और समय बड़ा बलवान होता है, ये नहीं पता रहता कि कब इंसान को क्या करा दे क्या नहीं। तो कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने आप पे घमंड भी नहीं करना चाहिए कि हम इस काम को कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कब वक्त का पहिया घूम जाए, कब हम क्या करना पड़ जाए हमें जीवन में कुछ नहीं पता है। तो चाहे वो खेत का काम हो, पशुओं का काम हो, या घर का काम हो, या और कोई काम हो, अपने पे सब काम आने चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरी जिठानी को तो देखिए प्रैक्टिस हुई भी है, वो रोज़ अपने पशुओं के लिए चारा लाती है। तो उन्होंने तो झटपट से 2 गठड़ी बना के तैयार कर दी है, और यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ धीरे धीरे काटने के लिए। मेरी जिठानी ने जितना घास चाहिए था वो सारा इकट्ठा कर लिया। इधर उधर से जो रई के पेड़ लगे हुए थे वो भी सारे उखाड़ लिए हैं। बोल लिया कि इतना तुमने वीडियो वगैरह बनाई, इतना मैंने एक गठड़ी और तैयार कर दिया है। तो रौनक का काफ़ी मन लग रहा है, वो गेहूं में फिर रहा था, और अभी अपनी दीदी के साथ रिया की जाने लग रहा है। वो बोल रहा है कि मेरी माँ जी कहाँ है, तो अपनी माँ जी के पास जाने लग रहा है। और यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा, और अभी हम गठड़ी वगैरह बंधवा के चलते हैं घर। तो काफ़ी दूर है इनका खेत, और आते आते मेरे तो पैर दुख गए बहुत ज़्यादा। तो अभी रौनक इधर से उधर जाने की जिद कर रहा था, जैसे उसकी दीदी उधर लेके गई तो अभी वो मेरे पास आने की जिद कर रहा है, तो रोने लगा भी वो। क्या हो गया बेटा? आ ली बेटा, मैं तेरे पास आ ली। जब से तो उधर से नू कह रहा माँ जी के पास जाऊं, माँ जी के पास जाऊं। ए खुद क्यों लेके आई हो? खुद आ रहा था। आ जाओ, अभी से वहां लेके जाऊं फिर ये खुद आवेगा। मैं आ जाऊं। तो 2 गठड़ी तैयार कर दी। सुबह को भी आओगे? तो ये रात का भोजन है पशुओं का, और सुबह का आता है ताजा ताजा। रात का भी ताजा ताजा जाता है और सुबह का भी ताजा ताजा जाता है। तो उन्हें दोनों तीनों टाइम चाहिए। सुबह का जो है वो दोपहर को भी काम आ जाता है, और इस टाइम लेके जाते हैं तो वो रात को काम आ जाता है। तो इसीलिए जब भी जाकर गायें भैंस दूध दे पावे, यानी उन्हें हरा भरा भोजन ना मिले उनकी पसंद का, तो वो बिल्कुल भी दूध नहीं देंगी। तो उन्हें भी जिस तरह हमें हमारी शरीर की पूर्ति के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, तो उनको भी अपने शरीर की पूर्ति के लिए और हमारा ध्यान रखते हुए जैसा दूध पीने को मिलता है हमें, तो वो हरा भरा खाना खाती है, भोजन खाती है, तब जाकर वो दूध देती है। तो अभी उनके दाना पानी का इंतजाम कर दिया मेरी जिठानी ने, और अब चलते हैं घर की तरफ को। वैसे यहाँ और कुछ तो घूमने की जगह नहीं थी, बस अपने खेत देख लिए। काफ़ी दिनों में आई मैं यहाँ, पहली बार ही आई शादी के बाद, और अभी बस अच्छा लग रहा। सूर्य देवता भी छिपने वाले हैं, चमचमा रहे इस टाइम। और चलिए फिर, रिया तैयार है अपने सिर पर गठड़ी रखने के लिए। चुन्नी फट गई है तो फट गई ना, फाड़ दी। चल बेटा ऊपर चल, मैं ठूंगी। नहीं, मैं ठुआ दूंगी। नहीं कहा तो एक गठड़ी तो रिया ने अपनी मम्मी के सर पे रखवा दी थी, दूसरी मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू मेरे सिर पे रख और तू रौनक को लेके चल, और देखती हूँ मैं आज गठड़ी को ले जा पाती हूँ या नहीं। और डोलो पे को गठड़ी लेके जानी थी, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने अपने सर पे गठड़ी रखवाई। और कभी मेरी गर्दन लेफ़्ट हो रही, कभी राइट हो रही, तो मेरी गर्दन भी डांस करती जा रही थी, और डोल पे को बड़खाबड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। गिरने का भी डर था, और एक तरफ ईंख खड़ा हुआ था, तो पत्ती का भी डर लग रहा था कि मुंह पे चीरा चारा ना लग जाए।
और इसी तरह बातचीत करते हुए दुरानी जिठानी पक्के वाली खाल तक के पहुंच गई। और मैं अपनी जिठानी को बोल रही थी, मैंने कहा आए थे हम दूसरे रास्ते से और जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। तो मैं बोल रही थी कि उधर पेड़ कट रहे थे, जाने में दिक्कत होती, तो इधर से आसान है तो इधर को ही चलते हैं। मैं मटक रही थी। लो लो बुब्बू, लो अब रुक 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 रुक। हाय तो अभी हमने गठड़ी चेंज कर ली, मैंने रख दिया है रिया के सिर पे, क्योंकि अब मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गया था काम, गिर गई थी। और अब मैं लूंगी रौनक को, क्योंकि उसने भी गठड़ी लेने का ही काम कर रखा था। रौनक को लिया हुआ था, ये पैदल नहीं चल रहा। और अब रौनक को मैं उठा लेती हूँ और अब झटपट से चलते हैं घर। तो रिया चल दी झटपट से आगे को, चल जल्दी भाग ले। भूल गई है इतनी जल्दी, तो उन्होंने ला रखा अपना सामान नहीं लगते में। तो अभी हम घास वगैरह ले आए हैं और यहाँ पर मेरी जिठानी लग गई अभी पशुओं के लिए चारा काटने के लिए। तो अभी लाइट आई हुई है, तो ये अपना इंतजाम करके छोड़ देगी, घास वगैरह तैयार कर देंगी। और दूध वगैरह इन्होंने पहले ही निकाल लिया था, और दूध निकालने के बाद ही खेत में गए थे हम, और सारे पशुओं को चारा वगैरह कर दिया है इन्होंने। और इधर दूसरी जिठानी भी अपना घास वगैरह काट लिया है और पशुओं को डालने लग रही है। अभी भाई साहब भी यहीं पे है। और इधर सीखा आ गई थी, रिया तो घर चली गई है गठड़ी डाल के। सीखा आ गई थी तो सीखा ने लिया है रौनक को, और सब छके हुए खड़े अभी पशु। मोटर की मशीन हो गई और तार लगाया अपना, और दम दे झटपट से इतना सारा घास मिनटों में कट के एकदम से तैयार। और इधर सीखा और रौनक की चल गई है लड़ाई, तो इधर रौनक ने सीखा के फाड़ दिया है बाल। कुश्ती तो अभी घास वगैरह काट लिया है, अब चल दिए हम घर की तरफ को। और जो पशुओं को चारा डालना है वो डाल के सन्नी वगैरह करके अपना आ गए हैं। और बस शाम के टाइम जैसे ठंड होती है तो शाम के टाइम बांधने के लिए आ जाएगी ये, और सन्नी वगैरह अपना पहले ही कुंड में करके आ गई। तो अभी रौनक सीखा के पीछे भाग रहा, वो क्या ले रखा है ना, पत्थर। तो मोटे वाला पत्थर उठाया सड़क पे से, और ये सीखा कि आजकल इसके साथ बन नहीं रही बिल्कुल भी, तो अभी ये उसके पीछे लेके चल रहा। इतना तो खुद, इतना सीखा देखते रहे टेम खराब आ गया। इतना तो खुद भी नहीं। देख देख भाग सीखा, बस सीखा कुछ। मैं पड़ी हो तो देख तो ले, लो तो देख ले कितना मोटा है, कुछ गिरना नहीं। इसकी बना लगे क्या, देख ले मेरे पीछे। हां मार तेरी सासू को भेजा कैसे था भाई, दो बार में संगे भाई मारा गयो माची काटे नहीं। सीखा का तो 21 का वो चल रहा है इसमें। टल्ला मार रहा, अरे कोई तो किसी और की मगे भाग रहा है, अपनी नानी में गिरा सबको बाढ़। अरे भाई छेड़े ना सब ना खा जा। तो जी हाँ, सब बच्चे बड़े सब खड़े हुए हैं, सबकी वार्तालाप चल रही है। और रौनक के इंतजार में खड़े हुए थे इसके भाई बहन, तो उसे खिलाने के लिए अभी। तो बस यहाँ पर घर पे आ गई हूँ मैं अब, और अब खाना पीना देखेंगे। अंधेरा हो गया है हमें। किस टाइम गई थी मैं गई थी 4:15 बजे, और अभी 6:15 बज चुके हैं। और कुछ कपड़ों की तय बना के मैं चली गई थी, कुछ मैं छोड़ के चली गई थी, तो अब इनकी तय मैं बनाऊँगी। और तो जी चलिए ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर।
अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में बताना जरूर। चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को बाय बाय, राम राम।